हेलो, वेलकम बैक टू माय स्टूडेंट्स। मैं सर राजेश कुमार यादव और मैथ अड्डा 724 में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, बात कर रहे थे अपन मैथमेटिक्स की और मैथमेटिक्स से अपन सोल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर आपका 10th और एक्सरसाइज 10.2 ले रहे थे और उसके अंदर अपन ने कहाँ तक सोल्व कर लिया था, हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सोल्व कर लिया था। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की। प्रूफ करना है आपको। देखिए इसमें क्या प्रूफ करना है। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। कहने का मतलब क्या है, आपको प्रूफ करना है। कहने का मतलब ये है कि आपका एक एंगल बनेगा किस किस के बीच, टू टेंजेंट के, जो P है आपका, इस P पे एक एंगल बनेगा। उसके बाद दूसरा एंगल बनेगा कौन सा आपका, टू लाइन सेगमेंट। तो देखो OA और OB दो लाइन सेगमेंट है जिसको आप रेडियस ही बोल सकते हो। इन दोनों की वजह से एक एंगल बनेगा किस पे, O पे। तो ध्यान दीजिए एंगल कौन सा, AOB और एंगल हो जाएगा APB। इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, एंगल ये आपका कंप्लीट एंगल ये वाला और ये वाला, इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। यही आपको प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने लिखा गिवन PA एंड PB आर टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। PA और PB क्या टू टेंजेंट है और एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, उससे अपन ने क्या करा, इनको ड्रॉन किया है या ड्रॉ किया है। उसके बाद ए सर्किल, सेंटर क्या है इसका O। उसके बाद देखिए टू लाइन सेगमेंट OA एंड OB। ठीक है, OA एंड OB, ये OA और AB टू लाइन सेगमेंट है। उसके बाद देखिए प्रूव ये करना है एंगल APB और प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। और 180 डिग्री के सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, टू एंगल्स का सम, कोई भी टू एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। वही क्या होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है टू एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और सप्लीमेंट्री का मतलब टू एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180, वो सप्लीमेंट्री होता है। तो इन दोनों एंगल को अपन को सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आप यहां से लिख सकते हो। अब आपको प्रूफ करना है, प्रूफ। अब प्रूफ करना क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए प्रूफ में देखो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ध्यान दीजिए यहां पे ये OA किस पे परपेंडिकुलर है, OA आपका परपेंडिकुलर किसके है, AP पे या PA पे, PA कर दो इसको, PA पे। ठीक है, उसके बाद देखो OB किस पे परपेंडिकुलर है आपका, OB परपेंडिकुलर किस पे, PB पे। किससे, फ्रॉम, यहां लिखोगे फ्रॉम थ्योरम 10.1 से। ठीक है, आपका क्या होता है, रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, किससे, थ्योरम पर से आपने ये लिखा। उसके बाद देखिए आपको क्या करवाना है, इसको प्रूफ करवाना है। तो देखिए अब आपको पता है, आपने OA परपेंडिकुलर टू PA और OB परपेंडिकुलर टू PB। इसका मतलब यहां परपेंडिकुलर है, ये एंगल कितना 90 डिग्री का और ये एंगल भी कितना बनेगा 90 डिग्री का। इसका मतलब आप बोल सकते हो कौन से एंगल्स, एंगल PAO इक्वल टू एंगल कौन सा, PBO, एंगल PBO इक्वल टू 90 डिग्री। किससे हो जाएगा, ये फॉर्म बस से हो जाएगा कि आपका सप्लीमेंट्री होता है इसका, सॉरी जो OA क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, मतलब रेडियस किसके परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का बनेगा, ये भी 90 डिग्री का बनेगा। दोनों एंगल किसके बनेंगे आपके, 90 डिग्री के बनेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको देखो एक क्वाड्रिलेटर दिख रहा होगा, AOBP, एक क्या है, क्वाड्रिलेटर है। और क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है,
अब आपको पता है यहाँ से देखो इन दोनों एंगल का सम करोगे, सॉरी क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। ठीक है, ट्राइंगल का होता है वो 180 और क्वाड्रिलेटर का कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए यहां मैं कर रहा हूं PAO प्लस एंगल PBO इक्वल टू 90 और 90 कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स का सम कितना हो गया, 180 हो गया। अब बचा कौन सा एंगल, ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों एंगल का सम भी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। लेकिन ये प्रूफ करेंगे अपन, तो ध्यान दीजिए। अब क्या करोगे इसके बाद देखो यहां लिखोगे देन AOBP, यहां लिखोगे AOBP इज ए क्वाड्रिलेटर। क्या है, AOBP इज ए क्वाड्रिलेटर। AOBP एक क्वाड्रिलेटर है और क्वाड्रिलेटर के फोर्थ एंगल का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। इसका मतलब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एंगल्स, कौन कौन सा एंगल लिखोगे आप, एंगल AOB एंगल्स, या ये लिख ले पहले एंगल PAO प्लस एंगल PBO। अब कौन कौन सा बचा, एंगल AOB, एंगल्स AOB प्लस एक एंगल कौन सा बचा आपका, APB। कौन सा, एंगल APB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, यहां तक आपने किया। इसके बाद देखिए, अब आपको पता है इनका एंगल का सम कितना 360 होता है। तो देखिए आपको पता है, यहां देखोगे इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, आप पहले प्रूफ कर चुके हो। इनका सम कितना है, 180 है। तो आप डायरेक्ट 180 लिखिए, 180 डिग्री प्लस एंगल कौन सा, AOB, एंगल AOB प्लस एंगल्स आपका APB, एंगल्स APB इक्वल टू 360। एंगल किस किस की वैल्यू निकालोगे, एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 360 माइनस 180 डिग्री। देन एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 180। यही आपको प्रूफ करना था और ये आपके पास रिजल्ट निकल के आ गया। ठीक है, यहां लिख दोगे आप हेंस प्रूफ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखो कितनी इजी अपने सोल्व कर लिया, कुछ नहीं करना था। करना क्या था इसके अंदर, देख लीजिए एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। आपको प्रूफ ये करना था, ठीक है, प्रूफ ये करना था कि आपके जो दोनों टेंजेंट से बनने वाले एंगल्स और जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रहा है ओ पे सेंटर पे, इन लाइन सेगमेंट से जो ओ पे बनने वाले दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए या सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, टू एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। वही क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आपने गिवन लिख दिया कि पी और पी बी क्या है, टू टेंजेंट है और एक किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई है, और सर्किल है, सर्किल का सेंटर ओ है और टू लाइन सेगमेंट है, ओ ए और ओ बी है। उसके बाद प्रूफ क्या करना है, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री आपको प्रूफ करना है। और प्रूफ में लिखा मैंने ओ ए परपेंडिकुलर किसके, पी ए, और ओ बी परपेंडिकुलर टू पी बी। किससे हो जाएगा, फ्रॉम थ्योरम 10.1 से। 10.1 है क्या, ये इसके अकॉर्डिंग अपन बोल सकते हो कि रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए पी ए और पी बी को, तो पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ, इनका सम कितना 180 हो जाएगा। और देखो आपने देखा कि ये देखो ए ओ बी पी क्या एक क्वाड्रिलेटर है और क्वाड्रिलेटर के एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो आपने यहाँ इनके सभी एंगल्स को अपन ने क्या कर लिया, सम कर लिया। एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 360। और आपने पहले ये मेंशन कर रखा है
कि एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी बी इक्वल टू कितना है आपका 180 डिग्री है, तो आपने प्रूव कर दिया है, पुट कर दिया। उसके बाद देखिए एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू निकल के आएगा 180, तो यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 10। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए प्रूव दैट, इसमें क्या प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्क्यूमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज ए रोम्बस। प्रूव करना है आपको कि एक पैरेललोग्राम है और वो किसके अंडर अराउंड है, एक सर्किल के अंडर अराउंड है। तो आपको ये प्रूव करना है कि इस सर्किल के अराउंड जो पैरेललोग्राम दे रखा है वो एक रोम्बस है, वो आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये आपने जो सर्किल के अराउंड जो आपका जो सर्क्यूमस्क्राइबिंग का मतलब सर्किल के अराउंड जो आपका एक पैरेललोग्राम दे रखा है वो क्या है, एक रोम्बस है, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन लिखोगे, गिवन क्या है, पैरेललोग्राम एबीसीडी, पैरेललोग्राम है एबीसीडी, सर्क्यूमस्क्राइबिंग है सर्किल विद सेंटर, और किस सर्किल के सर्क्यूमस्क्राइबिंग है वो, एक ओ सेंटर वाले सर्किल के आपका क्या है, सर्क्यूमस्क्राइबिंग है, मतलब इसके सर्किल के अराउंड है। इसके बाद देखो आपको प्रूव करना है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। क्यों, आपको पता है कि आपका रोम्बस की ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप यही प्रूव करना है आपको, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए प्रूव करने की बात करते हैं, तो स्टार्टिंग में देखिए बात करते हैं किससे, अपन बात करेंगे किससे, टेंजेंट से बात करेंगे और थ्योरम 10.1 का यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से आप देखोगे, देखिए मैं बात करता हूँ यहाँ से आपका, देखो बी क्यू हो जाएगा और बी पी हो जाएगा। यहां से देखिए, हाँ बी क्यू इक्वल टू बी पी, बी क्यू इक्वल टू बी पी, और इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां लिखोगे फ्रॉम थ्योरम 10.2 का यूज करोगे, थ्योरम 10.2, इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। देन उसके बाद बात करिए आप बी क्यू और बी पी हो गया। अब बात करेंगे सी क्यू और सी आर। यहां लिख रहे हैं सी क्यू इक्वल टू सी आर, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां भी क्या लिखोगे, फ्रॉम थ्योरम 10.2। इसके बाद देखिए बात करते हैं किसकी, इसकी डी एस और डी आर, डी एस इक्वल टू डी आर और डी एस इक्वल टू डी आर, सही है, डी एस इक्वल टू डी आर, ये हो गया आपका थर्ड। ये भी किससे, फ्रॉम थ्योरम 10.2 से। इसके बाद बात करते हैं एस ए इक्वल टू, सॉरी ए एस कर लो इसको, ऐसे नहीं, ए एस इक्वल टू ए पी, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 4। ये भी किससे, फ्रॉम थ्योरम 10.2 से। किससे, थ्योरम 10.2 से। 10.2 क्या है, थ्योरम 10.2 को ने अपन ने प्रूव किया था, क्या थी कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है, उस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टू टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो दोनों की लेंथ क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। तो ध्यान से यही प्रूव किया, यही लिखा है आपने कि यहाँ बी क्यू इक्वल टू बी पी क्या है, टू टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये डी एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये वाली और ये वाली इक्वल होगी, इस सी एक्सटर्नल पॉइंट से सी क्यू और सी आर इक्वल होगी, इस डी से डी एस और डी आर होगी, और ए से क्या होगा, ए एस और ए पी आपस में क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। अब क्या कर दीजिए, एडिंग, यहाँ लिखोगे नाउ एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, वीक एड, इन सभी को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए एलएचएस में, और आरएचएस में ऐड हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए जब ऐड करोगे तो यहां से लिख रहे हैं, देखो बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू प्लस डी एस और ए एस इक्वल टू, अब करते हैं किसकी, आरएचएस वाले की बात करते हैं। आरएचएस में क्या है, इसको एस कर लीजिए। आरएचएस में क्या है, देखो बीपी प्लस
CR प्लस DR प्लस AP, इनको आपस में इक्वल कर दिया। तो ध्यान दीजिए, जब मैं इन दोनों को देखता हूं, इन दोनों को देखते हैं आप, और इसको देखते हो, इसको, इन दोनों को देखते हो, तो एक रिलेशन निकल के आएगा। देखो BQ और CQ, BQ CQ, ये किसके इक्वल निकल के आएगा? ये आपका BC के इक्वल निकल के आएगा। किसके इक्वल? BC के इक्वल। प्लस DS और AS, DS और AS, ये किसके इक्वल निकल के आएगा? आपका AD के इक्वल निकल के आएगा। इक्वल टू BQ और CR, BP। अच्छा, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, BP और CR नहीं आएगा, BP और AP, इसको सॉरी ये करना पड़ेगा, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखिए कैसे चेंज करना है, देखिए थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, देखो एक बार BP प्लस AP कर लेते हैं, प्लस CR प्लस DR कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों को यहां कर लेते हैं। देखो एक बार यहां लिखते हैं, तो देखो ये BC और AD हो गया, ये तो क्या हो गया आपका BC प्लस AD इक्वल टू, अब देखो इन दोनों को BP और AP, BP और AP किसके इक्वल हो गया? आपका AB के इक्वल हो गया। और ये किसके इक्वल होगा? CR और DR, CR और DR, ये किसके इक्वल होगा? आपका CD के इक्वल होगा। तो यहां लिख सकते हो आप AB प्लस CD। और आपको पता है, अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। इसका मतलब BC और AD इक्वल होगा। BC, नाउ BC इक्वल टू AD और AB इक्वल टू CD, क्योंकि अपोजिट साइड आर इक्वल। क्या लिखोगे? अपोजिट साइड्स ऑफ, एक पैरेललोग्राम को मैं साइन बना देता हूं, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम की क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। या यहां लिख लो इसको, यहां मत लिखिए, अपोजिट साइड यहां लिखोगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्यों इक्वल रहेगी? क्यों आपका क्या है? एक ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है, वो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है। इसका मतलब यहाँ क्या लिखोगे? देखो ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या करोगे आप? 2BC कर लो भाई, दोनों इक्वल है तो यहाँ 2BC कर लीजिए। 2BC कैसे हुआ? BC इक्वल टू AD है, तो यहाँ लिख लो यार, लिख ही लो BC प्लस BC। यहाँ क्या लिखोगे? AB प्लस AB। इसका मतलब 2BC इक्वल टू 2AB। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, BC इक्वल टू AB। इसका मतलब BC इक्वल टू AB हो गया। तो आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? यहाँ कर सकते हो BC इक्वल टू AB हो गया, मतलब BC इक्वल टू आपका AB। तो आप क्या लिखते हो? AD इक्वल टू CD भी लिख सकते हो। क्या हो जाएगा? AD इक्वल टू CD हो गया। तो आपको यही प्रूव करना था कि आपकी 4 साइड आपस में इक्वल हो गई। तो आप देखिए यहाँ लिख लीजिए, यहाँ कर लेते हैं इसको। तो यहाँ लिखिए, क्या करोगे? देखिए BC इक्वल टू आपका AB इक्वल टू AD इक्वल टू CD। और यही क्या करना था आपको? प्रूव करना था। यही क्या करना था? प्रूफ। यहाँ लिख दीजिए हैंस प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, कुछ नहीं किया, ध्यान से देखिए एक बार फिर। आपको प्रूफ ये करना था कि आपके जो सर्किल के अराउंड जो आपका पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस है, ये आपको प्रूफ करना था। तो उसके लिए क्या किया अपन ने?
प्रूफ किया कि आपने थ्योरम 10.2 का यूज़ किया, आपने दोनों की जो टेंजेंट आप एक्सटर्नल पॉइंट से ले रहे हो उसको अपने इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद आपके पास 4 इक्वेशन आई, 4 इक्वेशन को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपको रिलेशन आएगा बी सी प्लस ए डी, जैसे बी क्यू और सी क्यू इक्वल किसके, और बी सी के इक्वल है, डी एस और ए एस किसके, ए डी के इक्वल है, बीपी और एपी किसके, एपी के इक्वल है, सी आर और डी आर क्या है, सी डी के इक्वल है। अगर ये आपस में इक्वल है इसका मतलब आप क्या कहेगा, बी सी प्लस ए डी और ए बी प्लस सी डी आ जाएगा। और आपको पता है कि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की क्या होती है, अपोजिट साइड आर इक्वल होती है। इसका मतलब बी सी प्लस बी सी हो जाएगा, मतलब दोनों को आप ए डी भी कर सकते हो और बी सी भी कर सकते हो। तो देखो 2BC हो गया और यहाँ 2AB हो गया, और इन दोनों को आप 2 से 2 कट जाएगा तो BC इक्वल टू AB हो जाएगा। अब BC इक्वल टू AB किया, जैसे 2BC किया अपन ने, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे 2AD भी कर सकते हो, 2AD और यहाँ 2CD, तो ये भी आपस में इक्वल हो गया। इसका मतलब इसकी 4 साइड आपस में इक्वल हो गई, और 4 साइड इक्वल हो गई, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया, और ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 11। इसके बाद बात करेंगे किस क्वेश्चन की, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और 13 की। तो ये नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे इन दोनों क्वेश्चन को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर करना है, और वीडियो को लाइक भी करना है। और शेयरिंग बहुत कम है आपकी, और वीडियो को लाइक भी करते हो आप, बहुत तो करते हो वीडियो को लेकिन उसको लाइक नहीं करते हो, तो लाइक कीजिए। लाइक करने से क्या होगा, मोटिवेशन होगा, और मोटिवेशन होगा उससे ज़्यादा कंटेंट में देने की कोशिश करूंगा। और आप कमेंट सेक्शन में कीजिए आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। आपको मान लीजिए मॉडल पेपर सोल्व करवाना है मेरे को, या फिर एक्सीलेंट के क्वेश्चन सोल्व करवाने हैं, या फिर संजीव के करवाने हैं, या डैश वर्क के क्वेश्चन सोल्व करवाने हैं, वो आप कमेंट जरूर कीजिए किसके क्वेश्चन से लेने हैं और किसको सोल्व करवाने हैं। या आपका कोई भी चैप्टर मान लीजिए वीक है, उसको अपन 0 से उठा लेते हैं। जैसे कोई भी चैप्टर ले लीजिए आप 10th क्लास का, और जो वीक है उसको उसके बारे में बताइए, जो वीक है उस आपके लिए जो मतलब समझ में कम आ रहा है उस चैप्टर को हम 0 से स्टार्ट कर देंगे, और उसके ईच क्वेश्चन जैसे बनने वाले सभी क्वेश्चन को अपन यहाँ पे देख लेंगे। तो ये ध्यान रखिए, और पेशेंस रखना है आपको, और आपकी जो स्टडी है उसको रेगुलरिटी देनी है उसे, कहने मतलब जो भी आप स्टडी कर रहे हो वो रेगुलर रखनी है। ऐसा नहीं जैसे मान लीजिए आप किसी एक सब्जेक्ट को लेके बैठ गए तो बाकी सब्जेक्ट का क्या होगा, डेली देना है, सभी सब्जेक्ट को टाइम देना है। ठीक है, जैसे 1-1 घंटे आप डेली दे रहे हो तो प्रत्येक सब्जेक्ट को देना है। ऐसा नहीं किसी में मान लीजिए मैथ को लेके बैठ गए, या इंग्लिश को लेके बैठ गए, या SST को लेके बैठ गए, साइंस को लेके बैठ गए, या संस्कृत को लेके बैठ गए, ऐसा नहीं है। सभी का रेशियो इक्वल होना चाहिए, सभी को आपको टाइम देना है। ठीक है, और मैथमेटिक्स को टाइम में आपको इस टाइम में देना है जब आपको मान लीजिए कुछ और जैसे आप आलस आ रहा है या आपको नींद आ रही है, उस समय मैथ को उठाइए और उसके क्वेश्चन सोल्व कीजिए। और क्वेश्चन मैथ की प्रैक्टिस तभी होगी आपकी जब आप देखते ही क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। मान लीजिए आपने बुक को ओपन किया, बुक को ओपन करते आपको जो क्वेश्चन दिख गया, ठीक है, जो क्वेश्चन मान लीजिए आपने देखा और वो क्वेश्चन आपको दिमाग में सोल्व हो गया, इसका जो तरीका होता है, उसका वे होता है, वो आपको दिमाग में ऐसा मान लीजिए छपी गया कि हाँ यार क्वेश्चन ऐसे होगा, तो मान लीजिए आपकी तैयारी क्या है, परफेक्ट है। ठीक है, क्या होता है आपको आता सब कुछ है लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से आपको जो आते हैं वो क्वेश्चन भी एग्जाम में रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखा था मैंने कि जो हाफ ईयरली एग्जाम हुई थी उसके अंदर प्रैक्टिस नहीं थी, तो आप देखिए जो आप मोड निकालते हो, ठीक है, जो मोड वाले क्वेश्चन थे वो भी नहीं हुए थे बच्चों से। ठीक है, वो ही था, उसमें क्या था, थोड़े से बस जो फॉर्मूले थे उसको, फॉर्मूला तो आप सभी को पता है, लेकिन उसके बाद में F0, F1, F2 और F की वैल्यू कैसे लेते हैं, CF कैसे आएगा, कैसे फाइंड करते हैं, ये सभी भूल गए थे। तो वो आप क्या करना है, प्रैक्टिस करोगे तभी निकल के आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप मान लीजिए कि कुछ नहीं हो सकता। मैथ सबसे ज्यादा मैथ क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है, तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपना जो टारगेट है उसको फिक्स कीजिए, कितना आपको कुछ करना है, आपको जो टारगेट को फिक्स कीजिए, उसी टारगेट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है, और टाइम टेबल बना के उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, स्टडी करनी है। ठीक है, तो टाइम सभी सब्जेक्ट को देना है, ऐसा नहीं एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठ के, टाइम सभी को देना है। ठीक है, तो थैंक यू।